राधे राधे। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस के जो है इसमें शामिल किया गया और कुछ अपडेट जो हैं आज की हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा के उत्तर प्रदेश सतना सेवा चयन आयोग और पीईटी के संदर्भ में और ओटीआर के संदर्भ में भी चर्चा होगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि नाकामयाब जो लोग होते हैं ना, वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन कामयाब लोग जो अपने फ़ैसले से दुनिया को बदल देते हैं। तो आप अपने आप को किस में रखना चाहते हैं, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान दीजिए। और जब कोई व्यक्ति समर्थ होता है ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं, अकेला कोई कुछ नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें जो हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा की खबर की तरफ चलते हैं। आरओ के आवेदन में फंस गया ओटीआर का पेच और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सबसे पहले वीडियो में आपको पहले ही बताया जा रहा था कि ओटीआर जितना जल्दी हो कर लें, क्योंकि अब आने वाले सभी फॉर्म को जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा ओटीआर के द्वारा भरवाएगा और ओटीआर 3 दिन में कंप्लीट होते हैं, यानी कि 72 आवर्स में। तो ओटीआर करने में दिक्कत हो रही है, सर्वर डाउन हो जा रहे हैं क्योंकि 2 से 4 भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है एक ही सर्वर पे। तो कहीं ना कहीं जो सर्वर की प्रक्रिया को शासन स्तर से चाहे तो इसको बहुत तेज़ी से सही कराया जा सकता है, बट सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से थोड़ी प्रक्रियाएं डिले है और धीरे धीरे चल रही हैं। और धीरे धीरे चलने का मतलब कुछ डेट भी बढ़ेगी उसके बाद जो है, लेकिन डेट बढ़ने का भी आशा कुछ नहीं है, इसलिए आप कोशिश करते रहें 2 से 3 बजे सुबह मॉर्निंग में जो है करने को तो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने आवेदन के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया है अनिवार्य, और काफ़ी लोगों को इसमें हो रही है दिक्कत। कुछ स्टेप हो रहे हैं, कुछ स्टेप नहीं हो रहे हैं, और 1 से 2 दिन लगेगा, फिर ये प्रक्रियाएं सुचारू ढंग से कार्य करना शुरू कर देंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पे आज के समाचार पत्रों में दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा से स्टाफ नर्स के जो 2240 पदों पर भर्ती के लिए आए हैं, सिर्फ 90,000 आवेदन, मतलब एक सीट पे 40 लोग कैंडिडेट 40 कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे जो चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण विभाग में ये स्टाफ नर्स की 2240 पदों पर भर्ती के लिए जो है कुल जो है 40 दावेदार प्री और मुख्य परीक्षा कराया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, अगले कुछ महीनों में इसकी प्री परीक्षा कराई जा सकती है। इस दौरान भर्ती प्रक्रिया तेजी से चल ही है कि कुछ अवरोध न हुआ तो इसे वर्ष में पूरा भी कर लिया जाएगा। तो पूरा होने के तो आसार नहीं दिखले, हाँ ये है कि परीक्षा जो है जल्दी से कराई जा सकती है। वहीं अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती की शिकायत सीएम से होगी, इसकी जांच नए आयोग गठन की प्रक्रिया के बीच उच्च शिक्षा निदेशालय से अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्रबंधकों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अनुमति दे दी गई है। यह मामला जब प्रकाश में आया तो इसके बाद शिकायतों का दौर शुरू होगा और राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की तरफ से शिकायत जो मुख्यमंत्री को भेजी गई और उसमें भाई भतीजावाद होने का भी आरोप लगाया गया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जो प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने मामले की जांच आजमगढ़ के कमिश्नर को दे दी है। बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षण प्रक्रिया में इसी वर्ष ये शुरू हुई थी। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से सिर्फ रोजगार को लेकर के कहा जा रहा, किया कुछ भी नहीं जा रहा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर सभी 24,000 जो मदरसे हैं ये एसआईटी की रडार पर। 16,000 मदरसे वर्तमान में पंजीकृत हैं, 8,000 मदरसे जो अवैध विदेशी फंडिंग की जांच को गठित होगी एसआईटी, और इसी के रडार पर हैं 24,000 मदरसे, जिसमें से सिर्फ 16,000 पंजीकृत हैं और जो बाकी 8,000 अवैध हैं। सबसे पहले जो है नेपाल सीमा पर बीते 2 दशकों के दौरान बने गए मदरसों की जाँच की जाएगी एसआईटी के द्वारा। पहली बैठक में इस पर सहमति भी बन गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर 100 करोड़ में बदलेगी संस्कृत स्कूलों की सूरत। प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए 50 साल पुराने स्कूलों का होगा कायाकल्प। सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए सूबे के संस्कृत स्कूलों का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं सरकार की तरफ से शुरू की गई योजना में 50 साल पुराने स्कूलों को कायाकल्प किए जाने को प्राथमिकता के तौर पर जो है लिया जाएगा, जिसके लिए शासन की तरफ से आवंटित बजट में जो है 50% खर्च स्कूलों के सौंदर्यीकरण पे होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5 साल से नहीं हुई एलटी ग्रेड भर्ती और एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के विज्ञापन काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन विज्ञापन में हो रही देरी से ये आशंका विद्यार्थियों के मन में हो रही कि सरकार जो इस भर्ती प्रक्रिया को और लेट में फंसाना चाह रही, यानी कि जो है चुनाव के बाद ही इस परीक्षा का आयोजन होगा जितना लेट फार्म आएगा, क्योंकि इसमें जो है 10,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के आए दिन सिर्फ एक ही है पदनाम जो है इस प्रवक्ता के लिए 9,463 पर स्वीकृत, जिसमें 3,957 जो है वो खाली हैं। वहीं सहायक अध्यापक में 6,365 हैं। कुल मिला के देखा जाए 10,322 सीटें जो हैं खाली हैं। शैक्षिक अर्हता तय करने के लिए गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने विषयवार पदों पर चयन के लिए मई में ही निर्धारित शैक्षिक और समकक्ष अर्हता पर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। मई में ही भेजा गया था और उसके बाद जो 5 महीने बाद भी रिपोर्ट को मंजूरी नहीं मिल सकी, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्हता निर्धारित न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं कर रहा। तो क्या ये चीज़ें सरकार या शासन स्तर के मंशा में नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 5 महीने से महज यहाँ पे ये डिसाइड करना अर्हता को लेकर के, और ये भर्ती प्रक्रिया जो जस के तस वहीं पे रुकी हुई है 10,322 को लेकर के। तो इससे समझ सकते हैं कि सरकार की ये मंशा है कि इतना मतलब इंतजार करवा देंगे ना, खुद से खुद जो सरकारी सर्विस की जो लालसा होती प्रतियोगी छात्रों की वो खत्म हो जाएगी। कुल मिला के यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि आए दिन जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के सरकार की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं अभी तक हुई। वो भी 1 साल हो गए फार्म पड़े हुए परीक्षा को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ जो है
ईएलटी ग्रेड को लेकर के जो प्रतियोगी छात्र काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं, प्रवक्ता की भर्ती को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, उसको लेकर के सरकार थोड़ा भी चिंतित नहीं है कि इस प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ी के साथ किया जाए। 5 महीने इसके हो गए, साल भर उसके हो गए। अब देखते हैं आने वाले समय में सरकार क्या निर्णय लेगी। जो भी अपडेट होगा वो आपको चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा, इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब किए रहें, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रारंभिक परीक्षा में बताया जा रहा है जो नर्स के होगी रिक्त पदों के गुना जो 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपीटीपीएससी की तरफ से पीईटी का आयोजन हो जा रहा है, इसको लेकर के सरकार जो हर तरफ से तैयारी करी, जिसमें से आवागमन जो है सुचारू ढंग से हो, कहीं पे जो है भीड़, क्योंकि काफ़ी सेंटर बने हुए हैं, 30 से 35 जिलों में सेंटर बने हुए हैं और इस परीक्षा को लेकर के सरकार बहुत ही सतर्क है। और इसको लेकर के रोडवेज में यानी कि बसों के संचालन में भी सरकार जो है काफ़ी बसों को ऐड कर रही, ताकि जो विद्यार्थी अपने सेंटर पर समय से पहुँच सके और परीक्षा का आयोजन सुचिता ढंग से कंप्लीट हो सके। तो पीईटी को लेकर के जो ये तैयारी है सरकार की और शासन स्तर से और आयोग की तरफ से, परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली न हो, इसकी बहुत ही सघन जांच होगी। इसलिए जो आप अपने एडमिट कार्ड और जो नेसेसरी चीज़ें हों जो एडमिट कार्ड में आएंगी तो उसको ही लेकर के परीक्षा रूम तक जाएं और अच्छे से परीक्षा अपनी दें। वहीं यूपीटीपीएससी और अपडेट है कि जो एसओ की नई भर्ती को लेकर के, जेई की नई भर्ती को लेकर, तो ये दोनों भर्तियां जो हैं आने के लिए पीईटी 2022 के ही आधार पर आनी थी, मगर समय की कमी की वजह से अब ये भर्ती लग रहा है कि जो है पेट 2023 के आधार पर आएगी। जेई की भर्ती को लेकर के यही है कि इस महीने यानी कि अक्टूबर के बाद स्थिति जो है स्पष्ट होने की, जैसे कि पहले की वीडियो में आपको बताया गया था 1300 प्लस पदों की भर्ती को लेकर के नवंबर के मिड तक जो ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। और बहुत अधिक चांस जेई को लेकर की जो कि इसी पीईटी 2022 के आधार पर आएगी। लेकिन एसओ की जो नई भर्ती है वो अभी फिलहाल जो है लटकती हुई, यानी कि पेट 2023 के आधार पर आने के आसार, पेट 2022 के आने के चांसेस कम हैं अभी की अपडेट के अनुसार। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें नवंबर के मिड तक, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जेई को लेकर के और एसओ को लेकर। परिणाम जो होगा वो परिणाम आपका दिवाली के पहले आने की जो है जानकारी वो पहले ही दे दी गई है। इसलिए एसओ का इंतजार करने वालों के लिए जो इंतजार आशा यही है कि 10 तारीख तक जो खत्म हो जाएगा, यानी कि 10 नवंबर तक परिणाम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी पूरी प्रक्रिया प्रोसेस है वो फरवरी तक कंप्लीट करने की आयोग की मंशा है। तो इसी के साथ इस वीडियो करते समाप्त, मिलते हैं अगले वीक अपडेट के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। खबरें छोटी हो या बड़ी हो, आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।